14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म नागपुर, महाराष्ट्र में अपनाया, विरोधियों को शांत किया और सततता का रास्ता दिया। अंबेडकर जी के संवाद का कुछ अंश जो उन्होंने उस समय कहा था। धर्म परिवर्तन से पहले या संवाद आंदोलन के आरंभ से ही विभिन्न लोगों ने इस पर विभिन्न आपत्तियां उठाई हैं। आइए अब हम इन आपत्तियों की जांच करें। कुछ हिंदू जो धर्म प्रचारक होने का दावा करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे खाया जा सके। धर्म को बदला नहीं जा सकता, जैसे हम प्रतिदिन अपना कोट बदलते हैं। आप इस हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके पूर्वज जो इतने लंबे समय तक इस धर्म से जुड़े रहे मूर्ख थे? कुछ बुद्धिमान लोगों ने यह प्रश्न उठाया है। मुझे इस आपत्ति में कोई दम नहीं दिखता। कोई जन्मजात मूर्ख ही कह सकता है कि किसी को अपने धर्म पर इसीलिए अड़े रहना चाहिए क्योंकि वह पैतृक है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा तर्क देने वालों ने लगता है कि इतिहास पढ़ा ही नहीं है। प्राचीन आर्यों के धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था। इसकी 3 विशेषताएं हैं: गोमांस खाना, शराब पीना और मौज मस्ती करना उस समय का धर्म था। भारत में हजारों लोग इसका पालन करते थे और आज भी कुछ लोग इस पर वापस जाने का सपना देखते हैं। यदि प्राचीन धर्म का ही पालन करना है तो फिर भारत के लोगों ने इसे क्यों छोड़ दिया और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? उन्होंने वैदिक धर्म से खुद को क्यों अलग किया? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे पूर्वज प्राचीन धर्म में रहते थे, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वे स्वेच्छा से उसमें रहे। चातुर्वर्ण व्यवस्था बहुत लंबे समय तक प्रचलित थी। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को शिक्षा ग्रहण और शूद्रों को सेवा करने की अनुमति थी। यह जीवन शैली उस समय का नियम था। इस प्रकार आपके पूर्वजों को निर्धन और निशस्त्र अवस्था में रहने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उन्होंने स्वेच्छा से धर्म स्वीकार किया था। यहाँ यह भी विचार करना आवश्यक है कि क्या आपके पूर्वजों के लिए इस धर्म के विरुद्ध विद्रोह करना संभव था? यदि उनके लिए विद्रोह करना संभव था और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया होता, तभी हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से इस धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन अब कोई भी हमें मजबूर नहीं कर सकता। हमारे पास हर तरह की आज़ादी है। अगर आज की पीढ़ी ऐसी आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाती है और ख़ुद को आज़ाद नहीं कर पाती, तो उन्हें सबसे ज़्यादा दुख के साथ धरती पर रहने वाले मतलबी, गुलाम और आश्रित लोग कहना होगा।